बस 10 सेकंड की चुप्पी और तुम्हारा अवचेतन खुलने लगता है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सोच कुछ रहे हो लेकिन जीवन में हो कुछ और रहा है, जैसे कोई और ही तुम्हारे जीवन के फैसले ले रहा हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे बड़ा देवता भी, तो आज का ये वीडियो ज्ञान नहीं है, ये एक द्वार है जिसके खुलते ही तुम्हारी सोच, डर, आदतें, रिश्ते सब बदल सकते हैं। अवचेतन क्या है? तुम जो अभी सुन रहे हो वो तुम्हारा चेतन मन है, लेकिन जो तुम्हारी सांस चला रहा है, दिल धड़का रहा है, डर पैदा कर रहा है और वही गलती बार बार करवा रहा है, वो है अवचेतन मन। हिंदू शास्त्र इसे कहते हैं चित्त। योग सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थ, योग का अर्थ शरीर मोड़ना नहीं है। योग का अर्थ है चित्त की लहरों को शांत करना, और जब चित्त शांत होता है तभी द्वार खुलता है। अवचेतन तुम्हारी जिंदगी कैसे चला रहा है? सोचो, तुम्हें पता है कि कुछ आदतें गलत है, फिर भी वही करते हो। तुम्हें पता है तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी डर रुकवा देता है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चलाते अपनी जिंदगी, अवचेतन चलाता है। बचपन में सुनी बातें, देखा गया डर, कहा गया तू नहीं कर पाएगा, सब कुछ वहां स्टोर है और वही तुम्हारे भविष्य के निर्णय लेता है। द्वार क्यों बंद रहता है? हिंदू दर्शन कहता है मन हमेशा 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। लेकिन इन तीनों के बीच एक चौथा द्वार है, तुरीय अवस्था। यही वो जगह है जहां अवचेतन खुलता है। लेकिन समस्या क्या है? हम कभी चुप नहीं रहते। मोबाइल, शोर, विचार, डर, भविष्य, अतीत चित्त को शांत होने ही नहीं देते। कठोपनिषद परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुव। अर्थ, मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर जाता है, अंदर की ओर नहीं। इसलिए द्वार भीतर होते हुए भी हम बाहर भटकते रहते हैं। 10 सेकंड की चुप्पी का रहस्य। अब ध्यान से सुनो। जब तुम 10 सेकंड तक बिना किसी विचार के सिर्फ श्वास पर टिक जाते हो तो क्या होता है? चित्त की गति टूटती है, विचारों की लहर धीमी होती है और अवचेतन की सतह पर दरार पड़ती है। यही वो क्षण है जहां संस्कार बदले जा सकते हैं, डर पिघल सकता है, आदतें टूट सकती है और नई पहचान जन्म ले सकती है। लेकिन ये द्वार खिलौना नहीं है। अगर गलत समय, गलत भावना और गलत इरादे से खोला तो अंदर का अंधकार भी बाहर आ सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले शांति, फिर शुद्धि, फिर प्रवेश। अगले भाग में मैं बताऊंगा वो 3 संकेत जो बताते हैं कि तुम्हारा अवचेतन अब जागने लगा है, और वो गलती जो 90% लोग करते हैं और फिर डर जाते हैं। अगर तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए तो अगला भाग मिस मत करना। जब अवचेतन जागने लगता है, पिछले भाग में तुमने जाना कि 10 सेकंड की चुप्पी कैसे चित्त की गति तोड़ती है और कैसे उसी टूटन में अवचेतन का द्वार दरकने लगता है। आज सवाल ये नहीं है कि द्वार खुलता है या नहीं, सवाल ये है खुलने के बाद पहचानोगे कैसे? क्योंकि अवचेतन जब जागता है तो वो शोर नहीं करता, वो संकेत देता है। संकेत नंबर 1, अचानक अजीब शांति। एक दिन ऐसा होगा तुम किसी समस्या में होगे, लेकिन भीतर घबराहट नहीं होगी। दिमाग कहेगा ये गलत है, डर लगना चाहिए, लेकिन अंदर कुछ स्थिर रहेगा, कुछ ठहरा हुआ। यही पहला संकेत है। हिंदू दर्शन इसे कहता है स्थिर बुद्धि। भगवद गीता दुखेष्वनुद्विग्नमनाय सुखेषु विक्तस्पृह। अर्थ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में लिप्त नहीं होता, वही भीतर से जागने लगा है। संकेत नंबर 2, पुरानी आदतों से अरुचि। अब ध्यान से सुनो। जब अवचेतन बदलता है तो आदतें अपने आप अजीब लगने लगती हैं। वो चीजें जो कभी आराम देती थी अब भारी लगती हैं। बातें, लोग, शोर, यहां तक कि कुछ रिश्ते भी। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये है संस्कारों का ढीला पड़ना। मुंडकोपनिषद परीक्ष लोकान कर्मचितान। अर्थ, मनुष्य जब संसार की वस्तुओं को जांच लेता है तो उनसे वैराग्य अपने आप आता है। संकेत नंबर 3,
सपनों की तीव्रता। अब एक गहरा संकेत, तुम्हारे सपने बदलने लगेंगे। सपने डरावने भी हो सकते हैं, अजीब भी, या बहुत स्पष्ट। क्यों? क्योंकि अवचेतन अब ऊपर आने लगा है। जो दबा था, जो अनकहा था, जो टला हुआ था, वो अब चित्रों में बोलता है। इसीलिए ऋषि कहते थे, स्वप्न भी साधना है। और अब वो बात जो 90% लोग बिगाड़ देते हैं। जैसे ही अवचेतन जागता है, लोग उससे कुछ मांगने लगते हैं, पैसा, शक्ति, किसी को पाने की इच्छा। लेकिन अवचेतन आदेश नहीं मानता, वो भावना मानता है। डर से मांगोगे, डर बढ़ेगा। लालच से मांगोगे, अशांति बढ़ेगी। ईशोपनिषद 3 त्यक्तेन भुंजी था। अर्थ, त्याग के भाव से जो भोगता है वही सुरक्षित रहता है। सही तरीका, सिर्फ साक्षी बनो। अवचेतन खुलने पर तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। डर आए, देखो। विचार आए, देखो। शांति आए, देखो। यही साक्षी भाव तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगा। अगले भाग में मैं बताऊंगा वो एक अभ्यास जो बिना मंत्र, बिना जाप, बिना किसी गुरु, सीधे अवचेतन में प्रवेश करवाता है। लेकिन ये अभ्यास हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपने भीतर ये संकेत दिखने लगे हो तो समझ लेना तुम द्वार पर खड़े हो। अगले भाग में या तो तुम अंदर जाओगे या फिर पीछे हट जाओगे। तैयार हो? प्रवेश। अब वापसी आसान नहीं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें सुन रहा है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, अब ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के बाद हर कोई वैसा का वैसा बाहर नहीं आता। प्रवेश का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं प्रवेश मतलब कुछ देख लेना, कुछ महसूस कर लेना। नहीं, प्रवेश का अर्थ है पुरानी पहचान का ढीला पड़ना। वो मैं जिससे तुम खुद को जानते थे अब थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, और यही डर पैदा होता है। बृहदारण्यक उपनिषद। नेति नेति अर्थ ये भी नहीं, वो भी नहीं, जो कुछ भी तुम खुद को समझते हो। अवचेतन के द्वार पर वो सब गलने लगता है। प्रवेश से पहले की चेतावनी। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर हो, भय से भरे हो, या किसी को साबित करने आए हो, तो यही रुक जाना, क्योंकि अवचेतन तुम्हें वही दिखाएगा जिससे तुम भागते रहे हो। डर, अपराध बोध, दबा हुआ क्रोध। अभ्यास 10 सेकंड का साक्षी प्रवेश। अब वो अभ्यास जो मैंने कहा था, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कल्पना नहीं। बस सुनो। चरण 1, सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। चरण 2, श्वास को बदलो मत, बस देखो। चरण 3, अब मन में जो भी आए, विचार, डर, आवाज, उसे हटाओ मत, बस कहो मैं देख रहा हूं। चरण 4, अब 10 सेकंड तक कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। अगर इस दौरान एक भी क्षण ऐसा आया जहां तुम कुछ नहीं थे, समझ लो द्वार खुल चुका है। प्रवेश के बाद क्या होता है? पहली बार तुम्हें खुद से दूरी महसूस होगी, जैसे विचार तुम नहीं हो, भावनाएं तुम नहीं हो, डर भी तुम नहीं हो। यही है अवचेतन का वास्तविक स्पर्श। सबसे बड़ा खतरा, यहां लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं खास हूं, मैं जाग गया हूं, और यही अहंकार नया रूप लेकर आ जाता है और द्वार फिर से बंद हो जाता है। अगला द्वार, अंधकार। अगले भाग में मैं बताऊंगा क्यों प्रवेश के बाद अंधकार आता है, क्यों डर बढ़ता है, और क्यों यही चरण सबसे जरूरी है। अगर इस वीडियो के दौरान कभी तुम्हें असहजता हुई हो तो समझ लो ये शब्द नहीं थे, ये स्पर्श था। अगले भाग में या तो तुम टूटोगे या पहली बार खुद को सच में देखोगे। अंधकार का चरण। अंधकार क्यों आता है? जब तुमने प्रवेश किया तो क्या तुम्हें लगा अब शांति ही शांति होगी? अगर ऐसा सोचा तो यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि अवचेतन का पहला उपहार शांति नहीं होता, अंधकार होता है। अंधकार का अर्थ क्या है? अंधकार का मतलब बुरी चीजें नहीं है।
अंधकार का मतलब है वो सब जो तुमने कभी देखने से मना कर दिया था। डर, अपराध बोध, दबी हुई इच्छाएं, अनकहा क्रोध, ये सब अब सामने आने लगते हैं क्योंकि अवचेतन अब छुपाने की जरूरत नहीं समझता। भगवद गीता, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मान मवसादियेत। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार भी है और अपना पतन भी। अंधकार में दोनों रास्ते खुले होते हैं। अंधकार में आने वाले 3 अनुभव। अनुभव 1, डर बिना कारण। अचानक दिल भारी लगेगा, कोई वजह नहीं होगी, फिर भी डर होगा। ये डर बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। अनुभव 2, पहचान का टूटना। तुम खुद से पूछोगे, मैं कौन हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? पुरानी पहचान ढीली पड़ने लगती है और यही अहंकार की मृत्यु की शुरुआत है। अनुभव 3, अकेलापन। भीड़ में भी अकेलापन, कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। और सच कहूं, इस चरण में समझाने की जरूरत भी नहीं होती। सबसे बड़ी भूल अंधकार से लड़ना। लोग यहां गलती करते हैं, वो डर को हटाना चाहते हैं, अंधकार को बदलना चाहते हैं। लेकिन अंधकार दुश्मन नहीं है। अंधकार वो गुरु है जो कहता है, पहले मुझे देखो फिर आगे बढ़ो। कठोपनिषद, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्ये। अर्थ, आत्मा ज्ञान या शब्दों से नहीं, अनुभव से खुद को प्रकट करती है। सही तरीका, अंधकार को अनुमति दो। इस चरण में कुछ करना नहीं है, बस इतना कहना है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। डर आए, देखो, आंसू आए, देखो, खालीपन आए, देखो, जो देखा जाता है वो टिकता नहीं। यही नियम है, संकेत, तुम सही रास्ते पर हो। अगर डर आते हुए भी तुम भाग नहीं रहे, अगर अकेलेपन में भी तुम टिके हो, तो समझ लो अंधकार अब तुम्हें ढाल रहा है। अगले भाग में मैं बताऊंगा अंधकार के बाद शून्य क्यों आता है, क्यों यही शून्य वास्तविक शक्ति है और क्यों यहीं पर जिंदगी की दिशा बदलती है। अगर तुम यहां तक टिके हो तो तुम साधारण नहीं हो। शून्य, यहां कुछ नहीं है और यही सब कुछ है। अंधकार के बाद अगर तुम्हें लगा अब कुछ नहीं बचा, तो घबराना मत, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये है शून्य। शून्य का मतलब क्या है? लोग शून्य को खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन शून्य खाली नहीं होता। शून्य का अर्थ है जहां मैं नहीं है, जहां कहानी नहीं है, जहां पहचान नहीं है, बस होना है। मांडुक्य उपनिषद, नांत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ। अर्थ, ना भीतर जानने वाला ना बाहर जानने वाला, वही है तुरीय। शून्य में पहला अनुभव। इस चरण में तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, न दुख, न सुख, न डर, बस एक ठहराव। और यही लोग सहन नहीं कर पाते, क्योंकि मन को शोर चाहिए। यहां लोग क्यों लौट जाते हैं? शून्य में अहंकार को कुछ पकड़ नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं, तो मैं कैसे बचे? यही कारण है लोग फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ड्रामा, शोर, दूसरों की मान्यता, क्योंकि शून्य अकेले झेला जाता है। बौद्ध दर्शन, परंपरागत सूत्र भाव, शून्यता सर्वार्थ सिद्धि है। अर्थ, शून्यता से ही सब संभव होता है। शून्य में टिकने का एकमात्र तरीका, यहां कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई सुधार नहीं, बस जो है उसे रहने दो। अगर खालीपन है, रहने दो। अगर ऊब है, रहने दो। अगर डर है, रहने दो। शून्य तभी खुलता है जब तुम कुछ नहीं चाहते। शून्य से क्या जन्म लेता है? यहीं से नया डर नहीं, नया अहंकार नहीं, बल्कि एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम जानने लगते हो क्या जरूरी है, क्या झूठ है और क्या तुम्हारा नहीं है। यही असली शक्ति है। संकेत, तुम तैयार हो चुके हो। अगर तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रही, अगर तुम शांति को शब्दों में बांधना नहीं चाहते, तो समझ लो शून्य तुम्हें स्वीकार कर चुका है। अगले भाग में मैं बताऊंगा शून्य के बाद जीवन कैसे लौटता है, वही दुनिया नई कैसे दिखती है और क्यों यही सच्चा जागरण है। अगर तुम यहां तक टिके हो तो अब पीछे कुछ नहीं बचा। वापसी सब वैसा ही है, पर तुम नहीं। शून्य के बाद जब तुम आंखें खोलते हो, सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है।
वही कमरा, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन जो लौटता है वो पहले जैसा नहीं होता। वापसी का अर्थ, लोग सोचते हैं जागरण मतलब दुनिया छोड़ देना। नहीं, वापसी का अर्थ है दुनिया में रहकर दुनिया से मुक्त होना। अब तुम भागते नहीं, तुम उपस्थित रहते हो। यही फर्क है, भीतर की दिशा बदलना। पहले तुम निर्णय डर से लेते थे, अब निर्णय स्पष्टता से आते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। तुम्हें पता नहीं होता क्या होगा, लेकिन भरोसा होता है जो होगा ठीक होगा। वही जीवन, नई दृष्टि, काम वही है, रिश्ते वही है, लेकिन पकड़ नहीं रही। अगर कोई चला जाए तो टूटन नहीं, अगर कुछ न मिले तो कमी नहीं, क्योंकि अब तुम परिणाम नहीं हो, तुम प्रक्रिया हो। सबसे सूक्ष्म खतरा, यहां एक खतरा आता है, लोग तुमसे पूछेंगे तुम बदले कैसे, तुम्हें क्या पता चला। और अगर तुमने कहानी बना दी तो अहंकार चुपचाप लौट आता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा जियो। वापसी की साधना, अब कोई विशेष अभ्यास नहीं, साधना यही है, जब भी ध्यान भटके लौट आओ, जब भी आह उभरे देख लो, जब भी डराए ठहर जाओ। यही पर्याप्त है। संकेत, यात्रा पूरी हुई। अगर तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें दूसरों को बदलने की जल्दी नहीं, तो समझ लो यात्रा पूरी नहीं हुई। यात्रा अब जीवन बन गई है। अब कुछ नहीं कहना, सिर्फ सांस, सिर्फ उपस्थिति। जो समझना था वो शब्दों में नहीं था, और जो मिला है वो कभी जाएगा नहीं। अगर तुम इस वीडियो के अंत तक यहां टिके हो तो समझ लो ये वीडियो तुमने नहीं देखा, इसने तुम्हें चुना है। ये ज्ञान नहीं था, ये मनोरंजन नहीं था, ये एक यात्रा थी जो हर कोई पूरी नहीं करता। अगर इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से में तुम्हें एक भी पल खुद से सामना करना पड़ा हो तो लाइक दबाना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, वो संकेत है कि तुमने खुद से झूठ नहीं बोला। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो बाहर सब कुछ पा चुके हैं लेकिन अंदर कहीं खो गए हैं। शायद ये वीडियो किसी के लिए वही द्वार बन जाए जो तुम्हारे लिए बना। अगर तुम ऐसे वीडियो चाहते हो जो दिमाग नहीं अवचेतन को छुए तो सब्सक्राइब करो। यहां भीड़ नहीं है, यहां यात्रा है। अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं यहां हूं। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस ये संकेत कि तुम भागे नहीं। कुछ यात्राएं खत्म नहीं होती, वो चुपचाप जीवन बन जाती है। मिलते हैं अगली यात्रा में। ओम शांति।